नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा में धड़क। राजधानी जयपुर में फर्जी बम धमकी से मचा हड़कंप अब सियासी तूफान में बदल चुका है। विपक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल दाग दिए हैं और तमाम व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, राजधानी जयपुर में आज बड़ा सुरक्षा अलर्ट देखने को मिला जब राजस्थान विधानसभा, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सूचना मिलते ही विधानसभा परिसर को खाली करवाया गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई। करीब 3 घंटे तक चले सघन सर्च ऑपरेशन में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड और स्पेशल टीमों ने पूरे परिसर की जांच की। हालांकि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर धमकी अफवाह साबित हुई। इस बीच मौके पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे बड़ी लापरवाही बताया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने भी सरकार को घेरते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष के तीखे हमलों के बाद अब इस पूरे मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और आज बहस इसी पर। पहुंच गए क्या सरकार बदल लेती तो यहाँ तक असेंबली तक पहुंचने की नौबत की बात थी। और विधानसभा को भी उड़ाने की धमकी आ रही है। तो ये कहाँ से आ रही है धमकी? क्या कर रहे हैं लोग? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो इतने डबल इंजन है ये। तो ये दुनिया में कौन से ऐसे लोग जो हमको धमकी भेज रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे? इतनी फूट है कांग्रेस में कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी साथ ले गए, सड़क पर खड़े होकर के जिस तरह का अनर्गल बयान दिया है उससे लगता है कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए आधारहीन बयान जारी करते हैं। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का तारुफ आप लोगों से करवा देती हूं। कुछ ही देर में करणवीर सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब होंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं। राजेंद्र त्यागी जी पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर मुखातिब होंगे कुछ ही देर में। चलिए चर्चा का आगाज बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि राजकुमार शर्मा जी आपके साथ में करूंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। राजकुमार जी एक बात बताइए, कब तक राजस्थान के लोग जो है वो खौफ के साए में जीते रहेंगे कि कब किस घड़ी क्या धमकी मिले और क्या सच हो जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी विधानसभा, कभी पासपोर्ट कार्यालय, कभी एयरपोर्ट, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ये गनीमत है कि फर्जी निकल रही है धमकियां, लेकिन कब क्या सच हो जाए किसने देखा? डर के साए में तो जीते हैं। नूपुर जी, राजस्थान प्रदेश राजस्थान की भाजपा के लिए, भजनलाल जी के लिए मात्र राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारा घर है, कर्तव्य है, मिट्टी है और आत्मा है। मैं आपको बता दूं कि बम की धमकी का जो विषय आपने आज डिबेट में रखा है और आपने भी उठाया है, पूरा देश नहीं अपितु पूरा विश्व ऐसी समस्या से जूझ रहा है। साइबर क्राइम का जो अपराध है, ये नहीं कि राजस्थान में ऐसी धमकियां आ रही हैं, पूरे विश्व में ऐसी धमकियां मिल रही हैं और हर देश ऐसी धमकियों से परेशान है। मैं आपको बता दूं कि अभी राजनीति की बात की माननीय अशोक गहलोत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, टीकाराम जूली जी ने, कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। तो इनकी कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, जहां अभी हाल ही पूरी कैबिनेट को 20 करोड़ रुपए नहीं देने पर उड़ाने की धमकी दी गई। बेंगलोर का DRDO को उड़ाने की धमकी दी गई। ये वहां ऐसी सलाह दें जिससे इनके प्रदेश जो इनकी कांग्रेस सरकार के जो शासित प्रदेश है वहां को तो अगर ये रोक सकें तो यहाँ सलाह की बात करें। यह राजनीति का विषय नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि जो जनता है उसकी सुरक्षा कैसे हो, उनके जान माल की सुरक्षा कैसे हो, उससे जो जुड़ा हुआ मामला है। अभी दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करके 1100 धमकियां देने वाले व्यक्ति को कर्नाटक से कांग्रेस की जो शासित सरकार है, जो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है, वहां से 1100 धमकी देने वाले व्यक्ति को पकड़ा है और उससे पकड़कर काफी लंबी पूछताछ की जा रही है। उसको राजस्थान में भी लाया जाएगा और उससे यहाँ पूछताछ की जाएगी। तो ये एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको बता दूं, ये मानसिक विकृतता है। ये कुंठित ऐसे लोग हैं जो इस तरह की धमकियां देते हैं और देश और प्रदेश की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी
और हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर साइबर कानून पर बड़ा काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ठीक है राजकुमार जी, मिशन और मकसद दोनों आप लोगों का बहुत अच्छा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम सुरक्षा के लिहाज से काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा, हमारे ऐसा, तो कंपैरिजन हमें पॉजिटिव तस्वीरों से करना चाहिए, नेगेटिव तस्वीरों से नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सीधा सवाल जनता की सुरक्षा में आखिरकार ये नौबत ही क्यों आती है कि धमकियां लगातार एक के बाद एक मिलती है? नूपुर जी, वैसे तो मैंने आपको पहले कहा कि राजनीतिक सवाल ही नहीं है, परंतु गहलोत जी ने और टीकाराम जूली ने जो कहा, इस वजह से मैंने कंपैरेटिव बात की। बात मुद्दे की यह है कि हम इन धमकियों को कैसे रोकें, अपराध होने से पहले कैसे रोका जाए। उसके लिए मैंने आपको बताना चाह रहा हूं कि दिनांक 3/10/2025 को साइबर जो अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को फ्रीज करने का कानून आदेश हमारे पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि साइबर कमांडो जैसी प्रशिक्षण योजनाएं राजस्थान में लाई जा रही हैं। केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण जैसा काम हमारी राजस्थान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 16,498 सिम ब्लॉक किए गए हैं, अभी हाल ही में ब्लॉक किए गए हैं, और करीब 14,000 हैंडसेट, मोबाइल के हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं। ठीक है राजकुमार जी, हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद नतीजे उस तरह के नहीं, क्योंकि धमकियां जो है बेहद रफ्तार के साथ में आ रही है। और ऐसी जगहों पर विधानसभा, कोर्ट, मतलब ये तो बड़े संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील जगह है जहां पर धमकियां मिल रही है। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता करणवीर सिंह जी भी मुखातिब हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है करणवीर जी। हमने बीजेपी के प्रवक्ता से बातचीत की है, लगातार जिस तरह से राजस्थान में संवेदनशील जगहों पे, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पासपोर्ट कार्यालय हो, पहले एयरपोर्ट को मिलती थी धमकियां, लेकिन सरकार का साफ शब्दों में कहना है हम बेहद गंभीर है, सुरक्षा को लेकर के काफी सीरियस है, जनता की सुरक्षा को लेकर के, और बहुत सारे जो चीजें हैं, कानून है, वो भी लेकर के आ रहे हैं और कुछ पर वर्क चल रहा है, मतलब एक अच्छा खासा ब्लूप्रिंट तैयार है। क्या कहेंगे? नुपुर जी, बार बार जिस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है सुरक्षा के अंदर, उसको भारतीय जनता पार्टी एक मजाक के रूप में ले रही है। पहले पासपोर्ट कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, अब विधानसभा, लोकतंत्र के मंदिर तक को उड़ाने की धमकी दी है। और जब इनसे सवाल मांगते हैं, जब इनकी क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं, जब कांग्रेस कहती है कि सुरक्षा एजेंसियों का जो इनपुट थे, जो आपकी साइबर इंटेलिजेंस थी, साइबर ट्रैकिंग थी, उस सिस्टम के ऊपर जब सवाल करते हैं, तब इनको लगता है राजनीति। अभी आपने देखा कि राजनीति कौन कर रहा है। इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी कर्नाटक का बहाना ले लिया, कभी और का ले लिया। अरे वहां अगर अपराध बढ़ रहा है तो क्या राजस्थान को भी आप अपराध की बढ़ाने की श्रेणी में डालोगे? उसका इसके पीछे उसके पीछे छुपने की बजाय आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं सड़क के ऊपर बेटी सुरक्षित नहीं है, स्कूलों के अंदर बच्चे सुरक्षित नहीं है। गर्भवती महिला को आपके प्रदेश के अंदर जो कानून का इकबाल है वो खत्म होने के बाद में लोग छेड़ रहे हैं। रात दिन अखबार हम देख रहे हैं, बाइक पर चलती हुई हमारी माताएं बहनों को लोग बाग गंदी नजरों से देख रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और लगातार इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही है, बराबर बढ़ रही है। चाहे मैं अपराध की बात करूं, चाहे धमकियों भरे ईमेल की बात करूं, ये ईमेल अगर पहले आए हैं तो अगर ये सरकार चेत जाती, इस सरकार का सिस्टम चेत जाता, मुख्यमंत्री भजनलाल जी चेत जाते, तो कहीं ना कहीं इनको रोका जा सकता है। और बार बार कांग्रेस एक सवाल उठाती है, इस प्रदेश को एक फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। जब से पर्चियों का सिस्टम चला है तब से प्रदेश को अस्थिर करने का काम लगातार किया जा रहा है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। करणवीर जी, एक मिनट, आपकी बात सुनी, मेरी बात भी सुन लीजिए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने साफ तौर पर, साफ लहजे में कह दिया है कि भाई ठीक है, सुरक्षा को लेकर के सरकार चिंतित है, उनका कहना है, गंभीर भी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल से जो है क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, ये उनका कहना रहा। नुपुर जी, बार बार हम अतीत के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करेंगे तो इससे राजस्थान का नुकसान ही हो रहा है। करणवीर जी, लेकिन सुधार कितना हुआ वो तस्वीर तो देखनी पड़ेगी ना, हमें ये तो पता चले हम प्रगति की राह पर है या नहीं। नुपुर जी, आप अपनी रिपोर्टिंग में आप देख लीजिए, आपने खुद ने पासपोर्ट कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इन तमाम चीजों का जिक्र आपने स्वयं किया है। तो ये फेलियर 2.5 साल का आपने बताया है, इनको गिनाया है कि पिछले 15 दिन पहले हाई कोर्ट को मिली थी, उससे 15 दिन पहले पासपोर्ट कार्यालय को मिली थी, उससे 15 दिन पहले पोस्ट ऑफिस को मिली थी। तो लगातार बार बार जो धमकियां मिल रही है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
ठीक है। साइबर ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उसका फेलियर कैसे हुआ, इस पे जवाब दीजिए। ठीक है, हम हर Intelligence तस्वीर का failure कैसे हुआ, इस पे पोस्टमार्टम जवाब कर रहे हैं दीजिए। करणवीर जी, हम कांग्रेस की हर वजह से तस्वीर झुकने का, की बजाय- हर पहलू का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व पुलिस अधिकारी यानी कि राजेंद्र त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राजेंद्र जी, आप ये बताइए, जो लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही है और अब तक तो ये ज्यादातर फर्जी पाई गई है, ऐसे में क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन धमकियों को पहले से ही ट्रैक कर लिया जाए? क्या अभी भी सिस्टम की कमी पाई जाती है? जी देखिए, अभी जैसे जैसे ये टेक्निकल चीजें बढ़ रही हैं, मीडिया बढ़ रहा है, आपके सारा टेक्निकल्स जो आ रही है, साइबर में कितनी लोग उन्नति करते जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए इसमें तो कम हो रहा है, बढ़ ही रहा है। ये कम नहीं कर सकते आप इसको। ये अभी तो यही हो रहा है कि धमकियां दी रही है। देखिए, जहां बात अब तक थी हाई कोर्ट पे, पोस्ट ऑफिस या पासपोर्ट ऑफिस, ये तो सार्वजनिक जगह है जहां लोगों का आना जाना था। मगर अब जो धमकी दी, जैसे आज धमकी मिली विधानसभा, वहां अभी भी 3 लेयर की सुरक्षा है, आईबी है, लोकल पुलिस है, आपके देखिए वहां की प्रोटोकॉल है, खुद विधानसभा के अधिकारी वहां पे हैं। तो मेरा मानना है कि यदि ऐसी जगह भी यदि वो ईमेल भेज रहे हैं और ईमेल भेज के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं जो कि फेक मिलती है, मगर अभी तक पुलिस या हमारे साइबर एक्सपर्ट इसके अंदर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे कि हम इसको ढूंढ सके। सबसे बड़ी बात यह है, तो मेरा मानना है कि जब तक ये साइबर एक्सपर्ट हम नहीं कर पाएंगे, तो अभी भी पुलिस के पास जो है ये वो नहीं है इतने एक्सपर्ट, या पुलिस इतनी एक्सपर्ट नहीं है। जब तक साइबर एक्सपर्ट हमारे पुलिस के पास ना हो, इक्विपमेंट हमारे पास प्रॉपर ना हो, तब तक मैं नहीं मानता कि हम इस चीज को ट्रेस कर सकते हैं। राजेंद्र जैसा जी, आप कह रहे हैं पुलिस कि अधिकारी पूर्व में हमारे को सूचना मिल जाए। जी बिल्कुल, आप पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या साइबर एक्सपर्ट रखना क्या पूरी सिस्टम के लिए, पुलिस के जो सिस्टम है उसको रखने के लिए क्या कोई बड़ी चुनौती होती है? क्योंकि अब तो हर जगह पर साइबर की बात होती है, साइबर सुरक्षा की बात होती है, तो आखिरकार क्या इसको लेकर के गंभीरता नहीं है? चैलेंज क्या है? नहीं, आपने सही कहा, पुलिस में जो अभी साइबर जो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है वो साइबर क्राइम हो रहा है, और इसके लिए सरकार ने हर जिले में एक साइबर थाना भी बना दिया है। मगर अभी तक मेरा मानना है कि हमारी जो पुलिस का जो स्टाफ है वो साइबर में इतना एक्सपर्ट नहीं है, जबकि जो साइबर क्रिमिनल हैं शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं हो, मगर वो बड़ा दिमाग लगा करके इस चीज को पकड़ रहे हैं और इस चीज पे काम कर रहे हैं। और जबकि हमारे पुलिस वाले या हमारा पुलिस का स्टाफ इस पे इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा, जबकि उसको इन चीजों पे बड़ी गंभीरता से, और जो चीज बताई जा रही है आज की तारीख में, जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें उच्च लेवल की ट्रेनिंग चाहिए। सीबीआई भी ट्रेनिंग दे रही है, हमारी सीबीआई एकेडमी भी देती है, हमारे आरपीएम में भी हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की जब तक ट्रेनिंग इनके पास प्रॉपर नहीं होगी, तब तक ये क्राइम, और लेटेस्ट ट्रेनिंग चाहिए। आप देखिए, क्रिमिनल लेटेस्ट होते जा रहे हैं, साइबर क्रिमिनल जो है वो लेटेस्ट उस पे आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि लेटेस्ट के लिए तो लेटेस्ट ही उपकरण चाहिए और लेटेस्ट ही ज्ञान चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजकुमार जी, यदि ऐसी परिस्थितियां रहेंगी तो कानून का इकबाल कैसे कायम रहेगा? कानून का खौफ लोगों में रहेगा या नहीं? क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र जी ने बताया कि अभी भी साइबर एक्सपर्ट को लेकर के इतना मजबूत सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, आप लोगों की टीम इतनी मजबूत है, तो आखिरकार चूक कहां पे हो रही है कि लगातार ताबड़तोड़ धमकियां आ रही है? देखो, राजेंद्र त्यागी जी ने बहुत ही धरातल की और बहुत ही स्पष्ट बात की है, और मैं इनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। राजेंद्र जी ने बताया कि हर जिले में साइबर का पुलिस थाना खोल दिया है, तो ये साइबर का पुलिस थाना खोलना हमारी भाजपा सरकार की उपलब्धि है। परंतु इसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसमें जो साइबर एक्सपर्ट है, ये बात सही है कि अपराधी जितना साइबर की जो तकनीक आ रही है, अपराधी उससे ज्यादा उस तकनीक को उपयोग करता है और उससे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। परंतु इस दिशा में सरकारें हमारी प्रयास कर रही हैं। पूरे 42 जिलों में थाने खोल दिए गए, 1052 सारे पुलिस थानों में साइबर हेल्पलाइन डेस्क भी स्थापित कर दी गई है। 930 नंबर 24x7 खुला हुआ है, जहां साइबर अपराधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
परंतु साइबर जो अपराधी हैं वो उससे ज़्यादा 2 कदम आगे हैं और उनको रोकने के लिए भजनलाल जी की सरकार ने बड़ा बजट साइबरों के लिए, साइबर थानों के लिए और साइबर क्राइम रोकने के लिए दिया गया है। अभी हर कोर्ट में साइबर एक्सपर्ट के जो कानूनी विशेषज्ञ उनकी भी नियुक्ति की गई है और ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनकी संपत्तियां फ्रीज करने का काम किया जा रहा है, उनके जो खाते हैं उनको फ्रीज करने का काम किया जा रहा है। इससे इनमें डर पैदा होगा और जो ये जो धमकियों वाला काम है शायद मैं मानता हूं उसमें कुछ रोक होगी, राजकुमार जी, क्या आएगी। इतना अच्छा ब्लूप्रिंट आप लोगों का रेडी है तो क्या इस बारे में भी कोई प्लान होगा या फिर कोई अनुमान है कि नहीं इतने वक्त में जो है इस तरह की धमकियां मिलना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्योंकि जगह जगह पे तो साइबर थाने लगा दिए, तो शायद मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे तो बड़ी विडंबना होगी कि अपराधी हाईटेक होते जाएंगे और हम पीछे छूट रहे हैं। नहीं, विडंबना का विषय नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अपराधी उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। अभी आपके सामने उदाहरण दिया मैंने कि कर्नाटक से 1100 बार धमकियां देने वाले एक्यूज को पकड़ के लाए, पूछताछ उसने 1100 बार रेलवे स्टेशन को, हवाई अड्डे को, कोर्ट को उड़ाने की धमकियां दी, 1100 बार धमकियां दी उस आदमी ने, उसको पकड़ के लाए। ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार शिकंजा कसा। राजस्थान में जितनी धमकियां मिली, चाहे अभी विधानसभा की बात कर ले, पासपोर्ट कार्यालय की बात कर ले, पोस्ट ऑफिस की बात कर ले, कोर्ट की बात कर ले, अब तक कितनों को हम पहचान पाए हैं? राजस्थान में जो आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल में क्या है कि जितने भी अपराधी जो अपराध कर रहे हैं ये लोग राजस्थान में बैठ के अपराध नहीं कर रहे हैं। ये लोग, ये आईपी एड्रेस से इनको पकड़ा जाता है और ये लोग विदेशों में बैठ के ज्यादा अपराध हो रहे हैं, विदेशों से ज्यादा अपराध हो रहे हैं। एक अपराधी अभी बेंगलोर से पकड़ा गया है, कर्नाटक से पकड़ा गया है। और हमारे जो करणवीर जी कह रहे थे अभी, तो करणवीर जी हमको नेक सलाह दे रहे हैं, इनके गहलोत जी हमको नेक सलाह दे रहे हैं, टीकाराम जूलीधर, तो इनकी कांग्रेस सरकार है, कर्नाटक में सलाह दीजिए। हम 20 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को उड़ाने के नाम पर। इनका डीपीआर, डीआरडीओ के पूरे संस्थान को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो नेक सलाह वादे को वहां रोके ना, वहां रोक के दिखाएं, मॉडल बनाएं। कर्नाटक स्टेट को, कांग्रेस शासित स्टेट को मॉडल बनाएं जहां धमकियां नहीं आए, ऐसा मॉडल बना के दें। हम तब माने कि आप कुछ कर रहे हो। अन्यथा राजनीतिक बात तो मैं भी कर सकता हूं, राजनीतिक बात कोई भी कर सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है, अपराध रोकना चाहिए। राजेंद्र त्यागी जी की बात से मैं सहमत हूं और इस अपराध को रोकने के लिए भजनलाल जी की सरकार पूरे प्रयास कर रही है और जनता के हित में जो बेहतर निर्णय लिए जा सकते वो लिए जा रहे हैं और इसके लिए बड़ा बजट भी दिया जा रहा है। ठीक है, करणवीर जी, आपने राजकुमार जी को सुना है, क्या कुछ रिएक्शन देंगे? साथ ही क्या विपक्ष ऐसी घटनाओं पर प्रेस्टिज पॉलिटिक्स कर रहा है जिससे जनता में डर और भ्रम पैदा हो? इसकी वजह यह है कि लगातार जब तक पूरी तस्वीरें साफ नहीं होती, क्योंकि धमकी तो वो अफवाह साबित हुई है, फर्जी साबित हुई है, लेकिन आप लोग बड़े बेताब रहते हैं सरकार को घेरने के लिए, ऐसी चर्चा है। नुपुर जी, धमकी फर्जी या नकली हो, मुद्दा ये नहीं है। फर्जी धमकी भी हो चाहे या असली धमकी भी हो, पर सरकार की तैयारी है ना, वो असली होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगी, ये जितनी भी इन्होंने व्यवस्थाएं बताई ये सब कागजी व्यवस्थाएं हैं। राजस्थान के अंदर आज अपराधी बेखौफ है और जनता परेशान है। इन्होंने बताया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आपने सब किताबों में किया है, प्रैक्टिकल में क्या किया है? आपने पासपोर्ट कार्यालय पे जो धमकी मिली, पोस्ट ऑफिस में धमकी मिली, लोअर कोर्ट को मिली, हाई कोर्ट को मिली, कौन से अपराध को डिकोड किया आपने? केवल बातें ही बातें की आपने। और बार बार जब कहते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी ने ऐसे कह दिया, मैडम जी पार्ट टाइम गृह मंत्री हैं, फुल टाइम नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि राजस्थान को वो तरीके से चला सकें। और हम लोग देख रहे हैं कितने बेखौफ अपराधी, आप देख नहीं रहे, घरों में घुसकर किस तरह से जैसलमेर के अंदर मुंह पे कपड़ा बांधकर लूट कर ली गई। रोड पर चलती हुई महिलाएं, बालिकाओं के साथ सरेआम दिन दहाड़े छेड़छाड़ हो रही है। गर्भवती महिला को किस तरह से धक्का मारकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। भूल गए क्या आप? कांग्रेस जिनको आईना दिखा रही है, इनको चुप रहे, हमें आईना मत दिखाइए। अरे आप देखिए राजस्थान की दशा और दिशा देखिए, आप भी नारा देके आए थे, नहीं सहेगा राजस्थान, तो कांग्रेस ठीक है। करणवीर जी, तो आप एक बात बताइए, विपक्ष में होने के नाते सिर्फ आरोप लगाना तो हमारा कर्तव्य नहीं होता है। जनता की सुरक्षा के मद्देनजर आप क्या सरकार को सुझाव देना चाहेंगे कि आप ये करते तो शायद धमकियां नहीं मिलती? मान लीजिए कि आप अभी सरकार में होते तो क्या ऐसा तुरंत एक्शन लेते कि धमकियां आना रुक जाती? वही सुझाव आप इन्हें दे दीजिए। नुपुर जी, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी लें कि हाँ हमसे चूक हुई है, फिर अगर चर्चा करे, संवाद करे। कांग्रेस कह तो रही है, आप साइबर ट्रैकिंग को मजबूत बनाइए, आपकी इंटेलिजेंस सिस्टम से बात कीजिए, जो फेलियर है उनके ऊपर बात तो कीजिए। आप तो बार बार एक ही बात करते हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आरोप लगा रही है। अरे आरोप नहीं लगा रही है, आपको आईना दिखा रही है, आपको बता रही है कि आप यहाँ चूक रहे हैं। और क्या तरीका है लोकतंत्र में बताने का?
ये मीडिया में जब आज ये धमकी मिली विधानसभा में, तो टीकाराम जूली जी, अशोक गहलोत जी विधानसभा पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया कि वाकई में इस तरह की मामला हो रहा है जो विधानसभा तक सुरक्षित नहीं है, तो आम राजस्थानियों का घर परिवार कैसे सुरक्षित होगा, पब्लिक पैलेस कैसे सुरक्षित होंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सुरक्षा का माहौल कैसे पैदा होगा, यही तो तय करने गए थे वहाँ, यही बातचीत करने गए थे। ठीक है करणवीर जी, आगे भी मेहमान है। राजेंद्र जी, एक बात बताइए, ऐसे अपराधियों में कैसे खौफ पैदा होगा कि वो इतनी हिमाकत ही ना कर पाए बार बार धमकियां भेजने की? कानून का खौफ तो होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या सबक उन्हें मिलना चाहिए? नहीं निपुण जी, नहीं देखिए, उसके लिए हमारी पुलिस, एटीएस और हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल लगातार पीछा कर रहे हैं। बड़े गंभीरता से सरकार ने भी लिया है और पुलिस प्रशासन को इसको बड़ी गंभीरता से ले रहा है। सबसे बड़ी बात है, जैसे जिस आईपी एड्रेस पे चल रहा है, हम यहाँ से डिपेंड नहीं है, ये सारी विदेश में, यूएस के अंदर पूरी इनकी सिस्टम है, हम डिपेंड है वहां से, सारा डेटा जाता है वहां। उस डेटा का जब तक हमारे से डायरेक्ट नहीं कर सकता, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो डायरेक्ट उसको नहीं ले सकते। यहाँ से जाएगा सीबीआई, फिर सीबीआई वाले आगे भेजेंगे, एमएचए में भेजेंगे, एमएचए से आगे, मतलब एक लंबा प्रोसेस है जिससे इसको आईपी एड्रेस को पहचान की जा रही है। अब मगर ये की जाएगी और तुरंत ही ये मुलजिम पकड़े जाएंगे। ये बात सही है कि अभी तक पूर्व में जितने धमकियां मिली हैं उनमें वो आरोपी राजेंद्र जी, संक्षिप्त में बताइए कि इनकी मानसिकता क्या होती है? ये विदेश में बैठ करके ऐसी हरकतें करते, राजस्थान को टारगेट कर रहे, धमकियां दे रहे हैं, इनकी मानसिकता, इनका मकसद क्या होता होगा? नहीं, पहला तो इनकी विकृत मानसिकता है, सबसे बड़ी बात है। विकृत मानसिकता के आदमी है, ये चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे, जैसे कोई आतंकवादी टाइप वो चाहते हैं कि भाई आपस में विनस्ता फैले या लोगों में डर पैदा हो, और लोगों में डर पैदा होगा तो ये वहां हमारा कुछ होगा। या जैसे अभी आज जो धमकी आई है वो आई है कि साहब डीएमके का कोई ये है और वो उस तरीके से कि भाई वो हमारे यहाँ आया और उसने हमारे यहाँ बड़ा वो किया है, तो कहीं ना कहीं इनका एक मकसद भी होता है, या तो आतंकवाद फैलाने का है, या डर पैदा करने का है, या कुछ अपना स्वार्थ भी होता है। जैसे अभी कोर्ट में की बात है किसी, या जैसे आपने देखा होगा कई बार फ्लाइट के अंदर धमकी दे दी और कई बार ट्रेन में धमकी दे दी, ट्रेन में अगले की ट्रेन छूट गई, उसने फोन कर दिया कि साहब इसके अंदर है और जाके बैठ गया। अभी आपने सुना होगा लेटेस्ट पकड़ा है। ठीक है, तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई विकृत मानसिकता बिल्कुल होती है, उनके स्वार्थ के और कारण जो है कहीं राजस्थान की आवाम खौफ में रहती है। चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। राजकुमार जी, संक्षिप्त में बताइएगा, रिएक्शन दीजिएगा, छोटा सा समय कम है, कि आप लोग जनता को क्या आश्वासन देंगे कि आप चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं और पूरी तरह से ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा? देखिए, जनता के लिए हमने, आपको मैं बता दूं, जनता के लिए हमने बहुत सारी साइबर क्राइम को लेकर योजनाएं हमने लागू की हैं। मैंने आपको पहले बताया था 1930 नंबर 24/7 हमारा काम कर रहा है। 5 लाख से ऊपर की जो कोई अगर धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए तुरंत स्वतः ही FIR दर्ज की जाएगी। ये FIR की हमने व्यवस्था की है। मैंने आपको बताया था साइबर कमांडो जैसी योजनाएं हम ला रहे हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा आम जन को। केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण जैसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं जिसमें आम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और आम लोग जागरूक होंगे तो ही इतनी बड़ी व्यवस्था को, इसको जो अपराधियों की जो नेटवर्क से चुनौती दी जा सकती है। किसी एक सिस्टम का काम नहीं है। हर आदमी जब जागरूक होगा, पहचान पाएगा ऐसे लोगों को, विकृत मानसिकता के लोगों को पहचान पाएगा, तो ही ऐसे अपराध रुक पाएंगे। क्योंकि ये अपराधी हैं जो राज्य से बाहर से ऐसा काम करते हैं, इसलिए ऐसे अपराधियों को पहचानने की बहुत जरूरत है। और राजस्थान सरकार इसके लिए संकल्प है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ एकजुट है, और ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार अपना पूरा बजट और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने को तैयार है। ठीक है, करणवीर जी, संक्षिप्त में रिएक्शन दीजिएगा। हर बात पे तुरंत सरकार पर आरोप लगा देना, क्योंकि जांच से पहले जल्दबाजी शायद कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और ये ठीक वैसा ही होता है कि क्लाइमेक्स से पहले फिल्म का अंत बता देना। क्या कहेंगे करणवीर जी? नुपुर जी, आप भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी अनहोनी का इंतजार नहीं मत कीजिए। कांग्रेस तो यही कह रही है कि ये धमकी असली भी हो सकती है। सरकार को तैयारी, पर्सनल मत जाइए, सरकार को अपनी मेरा हर तैयारी, तरह
सरकार से सुन तो सवाल लीजिए। पूछने का अधिकार नुपुर जी, रहेगा, आप सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मेरा तो कांग्रेस भी अपनी जवाबदेही निभा रही है। लोकतंत्र में कांग्रेस को विपक्ष के रूप में चुना है, तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस जवाब बता रही है। ये धमकी असली भी हो सकती थी। सरकार की तैयारियां कहाँ है? हाँ। सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ है? सरकार की साइबर ट्रैकिंग कहाँ है? और पूर्व में जो धमकियां मिली उनके ऊपर सरकार की क्या प्रोग्रेस है? कांग्रेस ने तो ये पूछा है। और भविष्य में इस तरह के अपराध से बचा जाए, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया जाए, इसके लिए कांग्रेस चिंतित है। सरकार वो मुस्तैदी से काम करे। और मेरी कांग्रेस की, आज गहलोत साहब को भी आपने सुना होगा, टीकाराम जी को भी आपने सुना होगा, सब लोगों ने राजस्थान के जो वर्तमान हालात है, शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून की व्यवस्था है, उसके ऊपर अपना रोष जताया है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि ये राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। आज बहन बेटी का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इन तमाम चीजों पर कांग्रेस चिंतित है। और कांग्रेस तो इनको आईना दिखा रही है। इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं मढ़ रही है। इनको 2.5 साल मिले हैं, 2.5 साल इन्होंने बिता दिए, 2.5 साल और सत्ता में रहेंगे। कांग्रेस इनको कुर्सी से थोड़ी उतार रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि आप अपनी सेवाओं को, अपने सिस्टम को मजबूत करें, ताकि प्रदेश के अंदर महिला। बीजेपी के प्रवक्ता और राजेंद्र जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की है। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान कब बेखौफ हो करके चैन से सोएगा, क्योंकि इसकी वजह लगातार राजस्थान में मिल रही ताबड़तोड़ धमकियां है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार सिस्टम कब मजबूत होगा कि धमकी देने वालों की हिमाकत नहीं हो राजस्थान की जनता को डराने की। और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। पहुंच गए, क्या सरकार बदल लेती, तो यहाँ तक असेंबली तक पहुंचने की नौबत की बात थी। और विधानसभा को भी उड़ाने की धमकी आ रही है। तो ये कहाँ से आ रही है धमकी? क्या कर रहे हैं लोग? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो इतने डबल इंजन है ये। तो ये दुनिया में कौन से ऐसे लोग जो हमको धमकी भेज रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे? इतनी फूट है कांग्रेस में कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी साथ ले गए, सड़क पर खड़े होकर के जिस तरह का अनर्गल बयान दिया है, उससे लगता है कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए आधारहीन बयान जारी